हमारा समाज दुनिया के सबसे कुछ ऐसे समाजों में है जहाँ चिंताएं बहुत ज्यादा है, लोग बहुत तनाव में हैं, सहज जीवन से बहुत दूर हैं। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सर, जैसा कि आपने बताया, प्रथम जो नगरीय क्रांति हुई थी, जो बुद्ध क्रांति हुई थी, उसके बाद में यह देखा गया कि जो नगरीय जीवन के संदर्भ में विभिन्न लेखकों ने लिखा और जिसमें व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत किए, जिसमें चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हो। लेकिन उसके बाद में सर जैसे जैसे पुनः संस्कृति का उभार हुआ और पुनः पुरोहित वर्ग का इस पे जब कब्जा साहित्य पे हुआ, तो एक बार फिर से इन सब विचारों को ओछा मान लिया गया और उन पे एक संस्कारों की परत डाल दी गई। और लेकिन सर जब हम 1950 के बाद का जो लेखन देखते हैं, साहित्य देखते हैं, साहित्य ने एक बार पुनः इसे मुख्य पटल पर ला दिया है और आज खुल करके हम अपने निजी जीवन के बारे में, हमारी रुचियों के बारे में बात करने लगे हैं। और सर मेरा मानना है कि अगर इन सबको मुख्य पृष्ठभूमि में अगर हमें लेके आना है, तो सबसे पहले तो हमें सर शिक्षा के स्तर पर एक बहुत ही लंबे काल से यह सुधार अभी भी पेंडिंग है कि हमने यौन शिक्षा पर अभी कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। यदि हम विद्यालय स्तर पर यौन शिक्षा, शारीरिक शिक्षा देंगे, तो हो सकता है कि बच्चे कॉलेज लेवल पर और आगे बढ़कर अपने जीवन के बारे में खुलकर विचार प्रस्तुत करेंगे। 1950 के बाद ऐसे कौन से 5 स्टेप्स आप देखते हैं जो समाज ने उठाए या व्यक्तियों ने उठाए या तकनीक की वजह से हुए, जिससे इस मामले में प्रेम की दुनिया, यौन की दुनिया, इस मामले में लिबरल, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिबरलाइज हुई हैं चीजें, मुक्त हुई हैं? जी सर, मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है कि एक साहित्य होता है वो समाज के आगे मशाल लेकर चलता है। तो 1950 के बाद जो हिंदी लेखन था, उसमें सर जो अपने बारे में जो लिखे गए, यौन रुचियों के बारे में जो लिखा गया, एक तो सर यह है उनका कारण। तो उदाहरण देके बताइए, ऐसे हम नहीं समझ पा रहे। सर एक मैं कहानी का उदाहरण देता हूँ कि जैसे यही सच है कहानी है, उसमें यह बताया गया कि एक निष्ठ प्रेम हो यह केवल आवश्यक नहीं है, प्रेम कितना भी दृढ़ क्यों ना हो, यह उसमें विचलन संभव है। जबकि उससे पहले के जितने भी विचार थे, हमें उसमें लगता है कि प्रेम केवल एक बार होता है, वो दोबारा नहीं हो सकता।